बताइए आज आप यहाँ कैसे आ गए? वजह से मैं तुम्हें एक राज की बात बता रहा हूँ। गड्ढा एक चमत्कारी गड्ढा है। हाँ कव्वे जी, उस चिड़िया के सामने मैंने थोड़ा सा नाटक किया और उस चिड़िया ने मेरे को ये दाना दे दिया। अरे तोते भाई, आप ये क्या मिर्ची खा रहे हो? अरे नहीं कव्वे भाई, मैं ये मिर्ची नहीं बल्कि आलू खा रहा हूँ। अरे आपको दिख तो रहा है ना। एक सुंदर सी जंगल में काफी सुंदर से पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक पेड़ पर एक घर बना हुआ था और घर में एक कौवा और एक कव्वी रहा करते थे। बस कौवा और कव्वी यही चाहते कि उनको घर बैठे दाना मिल जाए और उनको बाहर दाना ढूंढने की जरूरत ना हो। अरे कौवे जी, आज घर में दाना खाने के लिए पड़ा हुआ है। लेकिन नहीं कौवे जी, आज तो घर पर दाना नहीं है, आपको किसी से मांगकर ही लाना होगा। हाँ कौवे जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें किसी से दाना मांगकर ही खाना होगा, क्योंकि हम तो दाना ढूंढ ही नहीं सकते। अरे कहाँ कौवे जी, आज तो घर में खाने के लिए एक भी दाना पड़ा हुआ नहीं है। लगता है किसी से बाहर जाकर मांगना होगा। और किससे दाना मांग कर लाऊं मैं? अरे कव्वे जी, मैं क्या कहती हूँ, आप जाकर टूनी चिड़िया से कुछ दाना मांग कर लाइए। वो बहुत ही रहमदिल है, वो कभी भी दाना देने से मना नहीं करेगी। ठीक है कव्वे जी, मैं टूनी चिड़िया के पास जाता हूँ और उनसे दाना मांग कर लाता हूँ। फिर कौवा टूनी चिड़िया के पास जाने लगता है। कौवा टूनी चिड़िया के घोंसले में आता है और टूनी चिड़िया से कहता है, अरे टूनी चिड़िया, क्या कर रहे हो तुम? अरे कव्वे जी, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, बताइए आज आप यहाँ कैसे आ गए? अरे टूनी चिड़िया, मैं कोई खास काम से नहीं आया हूँ, बस तुम मुझे थोड़ा सा दाना दे दो। अरे कव्वे भाई, आपके घर के आसपास तो बहुत सारे दाना मिलता है, आप वहाँ से दाना ढूंढकर क्यों नहीं खा लेते? अब मैं इसको क्या बताऊँ कि मुझे दाना ढूंढने में कितनी दिक्कत होती है। अरे टूनी चिड़िया, क्या बताऊँ, आजकल मुझे आँखों से साफ दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से मुझे दाना ढूंढने में बहुत ही दिक्कत होते हैं। मेरी आँखों से आजकल साफ से दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से मैं दाना ढूंढ नहीं पाता हूँ। फिर चिड़िया थोड़ा सा दाना कौवे को दे देती है और कौवा वो दाना लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। कौवा जब दाना लेकर अपने घर वापस आता है तो कव्वी उसे कहती है, अरे वाह, चलो अच्छा है आपको टोनी चिड़िया ने दाना दे दिया। मुझे यकीन था कि वो टोनी चिड़िया जरूर दाना दे देगी। हाँ कव्वे जी, उस चिड़िया के सामने मैंने थोड़ा सा नाटक किया और उस चिड़िया ने मेरे को ये दाना दे दिया। पर कव्वे जी, ये दाना तो अभी के लिए है, ये दाना तो अभी भी हम खाकर खत्म कर देंगे, रात को हम क्या खाएंगे फिर? अरे कव्वे जी, तुम रात की फिक्र मत करो, मैं किसी से दोबारा दाना मांग लाऊंगा। वो कौवा बहुत ही ज्यादा आलसी था, उस कौवे को दूसरों से दाना मांगकर खाकर बहुत ही मजा आता था। फिर अगले दिन कौवा अपने घर के बाहर बैठा हुआ था तो कौवे की नजर एक बुलबुल पर पड़ता है। बुलबुल अपनी चोंच पर बहुत सारा दाना जमा कर जा रही थी। अरे वाह, ये बुलबुल कितना सारा दाना अपने चोंच पर रखी है। अगर मैं ये बुलबुल को किसी तरह बेवकूफ बना लूं तो ये सारा दाना मेरा भी हो सकता है। फिर कौवे के दिमाग में एक योजना आता है। कौवा बुलबुल को अपने पास बुलाता है और बुलबुल से कहता है, अरे बुलबुल बहन, तुम क्या इतनी मेहनत करती हो, इतनी दूर से दाना ढूंढती हो और फिर अपने घर पर भी जाते हो,
क्यों इतनी मेहनत करते हो तुम? ये कौवे, मैं इतनी मेहनत नहीं करूँगी तो खाऊंगी क्या? मेरे तो छोटे छोटे 2 बच्चे भी हैं, उनके लिए भी तो कुछ दाना जमा करना होता है। अरे पर बुलबुल बहन, सोचो तुम्हें एक साथ बहुत सारा दाना मिल जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे कौवे भाई, ये तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। भाई, इतने सारा दाना मुझे कैसे मिलेगा? अरे बुलबुल बहन, तुम मेरी अपनी दोस्त हो, इसकी वजह से मैं तुम्हें एक राज की बात बता रहा हूँ। अरे बुलबुल बहन, इस पेड़ के नीचे बहुत ही बड़ा सा गड्ढा है। इस गड्ढे को तुम आम मत समझना, वो गड्ढा एक चमत्कारी गड्ढा है। वो गड्ढा जादुई गड्ढा है। उस गड्ढे में अगर हम छोटी सी चीज डालते हैं तो वो बहुत सारी चीज बनकर हमें मिल जाते हैं। जैसे कि एक दिन मैं दाना जमा कर वापस आ रहा था तो मेरी चोंच से उस दाना गिरकर उस गड्ढे में जमा हो गया था। फिर मैंने बोला, मैं एक दाने को क्या बाहर निकालूं। मैं वापस अपना घर चला गया। जब मैं अगले दिन उस गड्ढे के पास आया तो मैंने क्या देखा कि उस गड्ढे में बहुत सारा दाना हो गया है। मतलब मैंने एक दाना डाला लेकिन देखा कि उस गड्ढे में बहुत सारा दाना हो गया है। अरे क्या आप सच कह रहे हो कौवे भाई? अगर ये सारा दाना मैं उस गड्ढे में डाल दूं तो कल मुझे बहुत सारा दाना मिल जाएगा और फिर मुझे महीनों तक दाना ढूंढने नहीं मिलेगा। हाँ बुलबुल बहन, जल्दी जा और उस गड्ढे में ये सारा दाना डाल दो, फिर देखना कल तुम्हें कितना सारा दाना मिल जाएगा। बुलबुल उस कौवे की योजना में फंस जाती है और बुलबुल अपने सारा दाना को उस गड्ढे में जाकर डाल देती है। कौवे भाई, मैं अपने सारा दाना उस गड्ढे में डाल दी है। अब मैं कल इसी टाइम वापस आऊंगी और देखूंगी कि मुझे कितना सारा दाना मिलता है। हाँ बुलबुल बहन, तुम जाओ और कल आकर देखना। फिर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। अरे वाह, आज तो मैं इस बुलबुल को अच्छा बेवकूफ बनाया। अब मैं वह सारा दाना जाकर उस गड्ढे से दाना निकाल लेता हूँ। कौवा बहुत होशियार होता है और उस गड्ढे के पास जाता है और उस गड्ढे से सारा दाना निकालकर अपने घर वापस आ जाता है। अरे वाह वाह कौवे जी, आज तो आप बहुत सारा दाना लेकर आए हो। कहाँ से आपको इतना सारा दाना मिल गया? अरे कौवे जी, क्या बताऊं, आज मैंने एक बुलबुल को अच्छा बेवकूफ बनाया। फिर कौवा कौवे को सारी बात बताने लगता है। अरे वाह, आपने उस बुलबुल को अच्छा बेवकूफ बनाया, लेकिन ये दाना तो बहुत सारा है। हमें इस दाने को तो कुछ दिन खा सकते हैं। हाँ कौवी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब हमें कुछ दिन तक दाना ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। फिर कौवा और कौवी कुछ दाना खाकर अपना पेट भरते हैं। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। कौवे के पास अब सारा दाना खत्म हो चुका था। कौवा और कौवी ने उस सारे दाना को खाकर खत्म कर लिया था। अरे कौवी जी, अब तो सारा दाना खत्म हो गया है। अब मैं क्या करूं? अब दोबारा किसी से दाना मांगने के लिए जाना पड़ेगा। हाँ कौवे जी, आपको तो किसी से दाना मांगने के लिए जाना ही पड़ेगा। अरे मैं तो बोलती हूँ, पिछली बार की तरह इस बार भी कोई बड़ा हाथ मार लो। चलो ठीक है कौवी जी, मैं किसी से दाना मांगने के लिए जाता हूँ। फिर कौवे जैसे ही अपने घर से बाहर आता है तो कौवा देखता है कि वो बुलबुल उसी गड्ढे के पास बैठा है जिस गड्ढे में उस बुलबुल ने अपना दाना डाला था। कौवा बुलबुल के पास आता है और बुलबुल से कहता है, अरे बुलबुल बहन, क्या हुआ? इस गड्ढे के पास ऐसे क्यों बैठे हो? अरे कौवे भाई, आपके कहने पर इस गड्ढे में बहुत सारा दाना डाला था मैंने, और आज 2 दिन हो गए हैं और इस गड्ढे में से मुझे कोई दाना नहीं मिला। और
और जो मैंने दाना डाला था वो भी इसमें से गायब हो गया। अरे बुलबुल बहन, मुझे लगता है कि इस गड्ढे का जादू खत्म हो गया है। अरे बुलबुल बहन, मैं क्या कहता हूँ, आप फिर से दाना ढूंढकर इस गड्ढे में डाल दो। क्या पता इस बार ये गड्ढे काम कर जाए। नहीं कौवे भैया, आपके कहने पर तो मैं एक बार बर्बाद हो चुकी हूँ। अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। वो बुलबुल गुस्से में वहाँ से चली जाती है। चलो कौवे जी, तुम भी अपने काम पर चलो और किसी से जाकर दाना मांगो। कौवा एक तोते के पास आता है। वह देखता है कि तोता एक मिर्ची खा रहा होता है। अरे तोते भाई, आप ये क्या मिर्ची खा रहे हो? अरे नहीं कौवे भाई, मैं ये मिर्ची नहीं बल्कि आलू खा रहा हूँ। अरे आपको दिख तो रहा है ना कि मैं मिर्ची खा रहा हूँ, फिर भी पूछते हैं। अरे ये तोता तो बहुत ही ज्यादा बदतमीज है, मुझे इससे दाना मांगना नहीं चाहिए। फिर कौवा वहाँ से चला जाता